नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा पूजा से संबंधित 30 ऐसे जरूरी नियम जो हर व्यक्ति को पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे 30 नियम बताए जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत जल्द ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहला है, भगवान सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनुरूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करने समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा है, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा है, माँ दुर्गा को दुर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चौथा है, सूर्य देव को शंख से जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। पांचवा है, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। छठा है, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। सातवां है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु से बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ रहता है। आठवां है, स्त्री को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। 9वां है, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 10वां है, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 11वां है, किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करने समय दोष को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना पूर्ण होती है। 12वां है, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 13वां है, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14वां है, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं होते हैं, अतः इसे जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। 15वां है, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 16वां है, आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों में भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूल को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। 17वां है,
तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। 18वां है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 19वां है, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 20वां है, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। 21वां है, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होना तो श्रेष्ठ रहेगा। 22वां है, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 23वां है, पूजन कर्म व आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 25वां है, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 आरती करें, नाभि की 2 और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 26वां है, पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। 27वां है, घर या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र को 2 संख्या में कदापि ना रखें। 28वां है, अपने घर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियाँ न रखें एवं खंडित, जलकटी फोटो और टूटा फूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। 29वां है, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर में नैत्रस्य कोण में स्थापित करें। 30वां है, विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।